नमस्कार, मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए पेशे से तो मैं एक आर्टिस्ट हूं, पेंटर हूं, पेंटिंग्स बनाती हूं, पर गार्डनिंग मेरा पैशन है, मेरा शौक है और मेरे मॉर्निंग रूटीन का एक अहम हिस्सा है। मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है, उनके संग रहना, उनके संग टाइम स्पेंड करना, उनके संग बातें करना मुझे पसंद आता है और मैं आपके लिए तरह तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती हूं जिनमें सिर्फ प्लांट लगाना, उसको प्रोपगेट करना ही शामिल नहीं है। अलग अलग तरह की प्लांट वैरायटी, गार्डन को किस तरह से मेंटेन करें, किस तरह से डेकोर करें, बहुत सारे इश्यूज पर हम अपने गार्डनिंग एस्थेटिक्स में बात करते हैं। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे फोलिएज प्लांट यानी कि कलरफुल पत्तियों वाले प्लांट के बारे में जो वैसे तो साल भर चलते हैं पर गार्डन में विंटर्स में कलर ऐड करने के लिए परफेक्ट होते हैं। एक तो इन प्लांट्स पे मौसम का असर बिल्कुल भी नहीं होता है, दूसरा ये आपके गार्डन में बहुत ही विंटरी फील ऐड करने वाले होते हैं, बहुत ही ज्यादा खूबसूरती ऐड करने वाले होते हैं। और मैंने 5 ऐसे प्लांट सेलेक्ट किए हैं जो खूबसूरत फोलिएज प्लांट हैं। इस समय आपको ज्यादातर नर्सरीज पर मिलेंगे, आप लगा सकते हैं। इस बार चूक गए हो तो अगली बार लगाइएगा। इस वीडियो में मैं प्लांट्स के बारे में आपको जानकारी दूंगी और इन प्लांट्स को लगा करके आप अपने गार्डन को बहुत ज्यादा पिक्चरेस्क बना सकते हैं, यानी कि जब आप अपने गार्डन की पिक्चर्स लेंगे तो वो बहुत ही खूबसूरत आएंगी। और इसलिए ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग है जो गार्डनिंग वीडियोस बनाते हैं। तो अगर आपने अपने टेरेस पे गार्डन बनाया है, घर के बाहर बनाया हुआ है, बालकनी में बनाया हुआ है, ये प्लांट मीडियम सनलाइट एरियाज में आसानी से चलते हैं, देखने में खूबसूरत होते हैं, गार्डन में बिना फूलों के भी कलर ऐड करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इनफैक्ट परमानेंट प्लांट है। राइट टाइम पर आप इनकी कटिंग्स बना करके इनको प्रोपगेट कर सकते हैं, इनको सीड से ग्रो कर सकते हैं और अपने गार्डन की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो आपके गार्डन में कलर ऐड करते हैं बिना फूलों के, और ये जो फोलिएज प्लांट इस वीडियो में मैं बताऊंगी ये 5 प्लांट हैं और जिनको आप पूरे साल अच्छे से रख सकते हैं और बस समय पर उनकी कटिंग्स बनाते चलिए और ये प्लांट आपके गार्डन में कलर ऐड करेंगे। और विंटर्स में जब बहुत सारे प्लांट खराब हो रहे होते हैं और तमाम कलरफुल फोलिएज प्लांट खराब हो चुके होते हैं तो ये प्लांट आपके गार्डन में परमानेंटली कलर को ऐड करते रहते हैं, एलिगेंस को ऐड करते रहते हैं, क्योंकि फूल कितने भी खिल जाएं, जो कलरफुल फोलिएज प्लांट हैं वो आपके गार्डन में एक अलग तरह का सोफिस्टिकेशन और एलिगेंस लाते हैं। इसलिए इनको भी अपने कलेक्शन का पार्ट बनाइए। और सर्दियों में जब आप गेंदा, गुलदाउदी, डहेलिया जैसे प्लांट लगाते हैं तो इनको लगाना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि इनकी एक अपनी अलग ब्यूटी होती है जो आपके गार्डन में एक अलग किस्म की रिचनेस। तो जो सबसे पहला प्लांट है वो है ऑर्नामेंटल केल और कैबेज। यूं तो ये जो वैरायटीज हैं ये केल की यानी कि गोभी की और पत्ता गोभी की ऑर्नामेंटल वैरायटीज हैं और इनको हालांकि ऐसा नहीं है कि नॉन एडिबल होते हैं, आप इनको खा सकते हैं, पर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिटर होते हैं टेस्ट में इसलिए इनको खाया नहीं जाता है। इनको सजावटी प्लांट के तौर पर दुनिया भर के गार्डनर्स अपने गार्डन में कलर ऐड करने के लिए और एलिगेंस ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये बिल्कुल उतना ही आसान है इनको उगाना जितना कि आप फूल गोभी और पत्ता गोभी को उगाते हैं। अक्टूबर के महीने में इनके सीड्स डाल दीजिए, छोटे सैपलिंग्स निकल आएंगे, फिर इनको अलग अलग करके इस तरह के नर्सरी पॉट्स में, काले पॉट्स में इनको लगाइए। आप इनको टेराकोटा पॉट में भी लगा सकते हैं। कोशिश ये करिए कि सिंपल वेल ड्रेनिंग सॉयल मिक्स में इनको लगाइए और इनको एक एक सीड्स को एक एक पॉट में डायरेक्टली भी लगा सकते हैं और या फिर इनको एक संग सीड लिंक ट्रे में बो करके और अलग अलग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और फिर जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे इनको थोड़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। इनमें कोई भी ऐसा फर्टिलाइज़र जो इनमें अच्छी नाइट्रोजन की खपत करता है उसको शुरुआत में डालिए। और जब आपके प्लांट की ग्रोथ आपको लगे ठीक होने लगे और अब उसको समय आ गया है फैलने का, तब उसमें कोई पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर डालिए और साथ ही साथ डालिए माइक्रो न्यूट्रिएंट जो इनमें बेहतरीन कलर ले आएंगे, इनकी पत्तियों में चमक ले आएंगे। हर के देशों के होटल्स में, रेस्टोरेंट वगैरह में गार्निशिंग के लिए ऑर्नामेंटल कैबेज और केल की लीव्स को यूज किया जाता है, फूड को सजाने के लिए, सैलेड्स को सजाने के लिए। अगला नंबर आता है इस प्लांट का जिसको कि नर्सरीज में तो लेवेंडर के नाम से बेचा जाता है, पर ये लेवेंडर का प्लांट नहीं होता है, पर इसके पत्तियों को जब आप मसलते हैं तो इसमें एक अरोमा आता है जो बिल्कुल लेवेंडर ऑयल के जैसा होता है, इसलिए इसको लेवेंडर नाम दिया गया है। पर इसका जो असली नाम होता है
यूँ तो इस प्लांट का जो नाम है वो क्रोसोस्टेफियम है और ये चाइना जापान में होने वाली एक छोटी झाड़ीनुमा हर्ब है जो वहाँ मेडिसिनल प्लांट के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, पर बिल्कुल देखने में स्नोफ्लेक्स की सरीखी लगती है। आप देखिए, ऐसा लगता है जैसे जब स्नो ड्रॉप होती है तो कुछ कुछ इसी तरह की आकृति उसकी दिखाई देती है। बर्फ के फूल से जैसे ये दिखते हैं, सुंदर होते हैं, पूरे साल चलते हैं। इवन आप इनको बॉन्साई पॉट में लगा करके भी मेंटेन कर सकते हैं, उसमें भी ये बहुत ही खूबसूरत और नेचुरल ट्री के जैसे दिखाई देते हैं। तो ये बहुत ही क्रिएटिव प्लांट है जिसको आप अपने तरह तरह के क्रिएटिव आइडियाज़ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इस प्लांट को अगर आप अपने गार्डन में लगाते हैं तो बहुत ही सुंदर विंटरी फील देता है। क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम में तो अगर आप इसको पॉइंसेटिया के रेड कलर के प्लांट्स के संग मिक्स करके लगाएंगे तो ये एक आपके गार्डन में एक आउट ऑफ द वर्ल्ड अपीयरेंस देता है। छोटी बैल्कनी में लगाने के लिए, मग प्लांटर्स में लगाने के लिए और रेलिंग प्लांटर्स में लगाने के लिए भी ये एक परफेक्ट प्लांट है। और इस प्लांट को भी तभी पानी देना है जब ऊपर की 1 इंच की मिट्टी सूख जाए, तब आप इसमें पानी डालिए, प्रॉपर इसमें वाटरिंग करिए और देखिए कि ये गार्डन को ट्रांसफॉर्म कर देने में पूरी तरह से सक्षम है। सिल्वर डस्ट या डस्टी मिलर प्लांट की बात, ये भी एक बहुत सुंदर प्लांट है और बिल्कुल वैसा लगता है जैसे आपके गार्डन में स्नोफ्लेक्स पड़े हों। और इनको अगर आप वाइट फूलों के संग या रेड पॉइंसेटिया प्लांट्स के संग अपने गार्डन में लगाएंगे तो ये आपके गार्डन को एक खूबसूरत बेहतरीन लुक देंगे। आप इनको कोलियस के संग भी मिक्स करके लगा सकते हैं। ये सक्यूलेंट्स होते हैं, इसलिए इनमें बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है और इनको मॉडरेट सनलाइट एरिया में रखिए। पानी काफ़ी कम डालिए, मिट्टी बहुत वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए, यानी कि अगर सैंड उसमें आप 60% तक मिला सकें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सो दैट कि पानी बिल्कुल ना ठहरे और तुरंत ड्रेन हो जाए। क्योंकि इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है इनमें फंगस का अटैक होना, और इनमें फंगस की वजह से ये प्लांट ज़्यादातर खराब हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करनी है कि इनको धूप में रखना है और इनको पानी इनमें कम डालना है। टाइम टू टाइम इनमें कोई भी हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आप ऐड करते चल सकते हैं। जब आप इन पे पानी डालते हैं तो ये पूरे हरे हो जाते हैं कुछ इस तरह के, फिर सूखने के बाद एक वाइट सी परत इन प्लांट्स के ऊपर आ जाती है, पर ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब बारी आती है पॉइंसेटिया की। इन सभी प्लांट्स पे मैं डिटेल में वीडियोस भी बना चुकी हूँ जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। पर पॉइंसेटिया का प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत ट्री है इनफैक्ट, और साउथ इंडिया में अगर आप जाते होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पर खासकर कोडई कनाल वगैरह जैसी जगहों पर इनके बड़े बड़े ट्री लगे होते हैं, जिनमें जैसे ही मौसम ठंडा होने लगता है पत्तियाँ रेड कलर की निकलने लगती हैं, कलरफुल निकलने लगती हैं। पर नॉर्मली जो हम पॉइंसेटियाज लाते हैं वो स्पेशली डेवलप किए गए होते हैं क्रिसमस के डेकोर के लिए, क्रिसमस के डेकोरेशन के लिए, क्योंकि पॉइंसेटिया एक ऐसा प्लांट है जो क्रिसमस के डेकोरेशन में बहुत आयत से यूज़ किया जाता है और बहुत सारी जगहों पर इसका माइथोलॉजिकल रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है। अब तो पॉइंसेटिया येलो, क्रीम, वाइट, रेड और बहुत सारे मल्टी कलर्स में भी आने लगे हैं, जिनको कि आप अपने गार्डन में प्लेस दे करके अपने गार्डन को ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। ये एक ऐसा फोलिएज प्लांट है जो पूरे साल भर मेंटेन रह सकता है। बस आप ऐसा करिएगा कि मार्च के महीने में इसकी रीपॉटिंग करके इसको बड़े पॉट में कर दीजिएगा और किसी शेडी एरिया में रख दीजिएगा, यहाँ पर ये अच्छे से ग्रो होता रहे। क्योंकि पॉइंसेटिया के प्लांट अगर एक बार जड़ पकड़ लेते हैं तो लंबे चलते रहते हैं, पर जब हम इनको छोटे पॉट में नर्सरी से लेकर के आते हैं और उन्हीं में बने रहने देते हैं तो ये जैसे ही मौसम गर्म होने लगता है खराब हो जाते हैं, क्योंकि उन पॉट की मिट्टी में कोकोपीट काफ़ी ज़्यादा मिला होता है और उस समय तो वो इनको लाइट वेट बनाता है और सर्दियों में चल जाता है, पर गर्मियों में यही कोकोपीट इनके लिए नुकसान का सबब बनता है। इसलिए जब भी आप इनको लंबे समय तक चलाना चाहें तो जैसे ही गर्मी आने लगे आप इनको उसके पहले रिपॉट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप इनको पानी में प्रोपगेट भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। मेरा एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें मैंने इसे बताया है और वो वीडियो भी आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि किस तरह से मैंने खुद से पानी में पॉइंसेटिया प्लांट को प्रोपगेट करके दिखाया था, उसको आप देख सकते हैं। इन 4 प्लांट्स के अलावा है पोल्का डॉट प्लांट। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको इनकी कटिंग से इनको कैसे ग्रो किया है वो भी दिखाया था। ये प्लांट भी पूरे साल भर चलता है, पर ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जब फ्रॉस्ट होने लगता है तो अगर आप इनको फ्रॉस्ट में छोड़ देंगे तो ये ख़राब होते हैं, इसलिए इनको फ्रॉस्ट से बचाइए और ये पूरे साल आराम से चलेंगे। नई कटिंग्स लगातार ग्रो करते रहिए, इनके पॉट्स में ट्रांसप्लांट करते रहिए इनको और आप देखिए कि ये प्लांट कंटिन्यूस आपके कलेक्शन में बने रहेंगे। ये एक शानदार टेरेरियम प्लांट होता है और मैंने इनसे 2-3 टेरेरियम तैयार किए हुए हैं। किसी और वीडियो में आपको मैं उन टेरेरियम्स को भी दिखाऊंगी, पर इसका जो डिटेल वीडियो है
वो आपको एंड कार्ड में उसका लिंक मिलेगा, आप जाकर के उसको देख सकते हैं कि किस तरह से पोल्का डॉट प्लांट्स को लगाएं। इस समय भी आप पोल्का डॉट प्लांट को लगा सकते हैं और ये जो 5 प्लांट हैं ये आपके गार्डन को कंप्लीट लुक देते हैं, कंप्लीट बनाते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी वीडियो अपडेट करती हूँ वो आप तक पहुंचा करें। वीडियोस पसंद आने पर उन्हें लाइक करना, उन्हें अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करें। और जब आप वीडियोस पे कमेंट करते हैं तो उससे हमारी रीच बढ़ती है, हमारे वीडियोस ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू।